भस्म कर देना चाहिए, इस आयोग को भंग कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जागिए, कहां हैं? क्यों बिहार के युवा 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 चिल्ला रहे हैं? क्यों कहते हैं कि हम 65% आबादी युवाओं की है? भंग कीजिए बीएसएससी को, भंग कीजिए सिपाही वाला आयोग को, भंग कीजिए बीपीएसएससी को। ये डरपोक है सब आयोग वाला। आयोग के जितने भी हैं लोग ना, वो डरपोक है सब। भले आईएएस आईपीएस बन जाता हो सब, पता नहीं कैसे बन जाता है सब, डरपोक है सब। चोर पॉकेटमार को पकड़ के आप लंबी लंबी सजा देते हैं, चैन छिनता से लंबी लंबी सजा देते हैं। आज जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। चकचुक में मारपीट भी होता है, चकचुक होता है, दिस डेट होता है, घूमते हैं लोग, मेला घूमते हैं, लड़की को देखने जाते हैं। तो इस सब को छोड़ के पढ़ाई पर भिड़ जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज से नवरात्रि की शुरू हो रही है और हमारे साथ हैं रहमान सर। रहमान सर आपको बता दें कि निर्जला किए हुए हैं, हर एक साल करते हैं नवरात्रि और परीक्षा के संबंधित हम बात करें। लेकिन सबसे पहले सर से नवरात्र के बारे में बात होगा। सर, बिना कुछ पानी पिए भी आप कर रहे हैं सर, और कहा जाए तो सर मुस्लिम होके कर रहे हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं? क्या सर भावना क्या है आपका सर दुर्गा माता को लेकर? देखिए, हिंदू मुस्लिम का तो प्रश्न मेरे शब्दकोश में नहीं है, लेकिन जन्म भले हिंदू परिवार में, मुस्लिम परिवार में मेरा हुआ था। मैं 2003 में 2002-3 में हमारी किडनी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और डॉक्टर के अनुसार मैं 3 महीना से ज़्यादा नहीं जी सकता था। तो उसी में हमारे बड़े भाई कहिए, अग्रज कहिए हमारे, उन्होंने कहा कि नवरात्र करने से संपूर्ण समस्या का निराकरण होता है। तो मैं आपको 2003 से नवरात्र में कर रहा हूँ। जल पर करता था, लेकिन जो आज पहला दिन है तो इसलिए मैं आज निर्जला हूँ। लेकिन जल देखते हैं कब तक बर्दाश्त होता है। जब तक निर्जला बर्दाश्त होता है तो निर्जला होगा, नहीं तो जल पर करेंगे। और मेरा ऐसा मानना ही नहीं है, बल्कि ऐसा पूर्ण विश्वास है मुझे कि नवरात्र सही दिल से, सही मन से, सही सोच से करे तो माँ दुर्गा बड़े से बड़े कष्टों का निराकरण करती है। मेरे कष्ट का निराकरण हुआ है नवरात्र के माध्यम से। मैं माँ दुर्गा को कोटि कोटि चरणबद्ध हूँ, उनके चरण वंदन करता हूँ कि माँ दुर्गा ने मुझे फिर से जीवन दी है, यह जो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब तक जीवित रहूँगा तब तक नवरात्र करता रहूँगा। 2003 से लगातार कर रहा हूँ और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करता रहूँगा। और लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि चूँकि दुर्गा तो कोई मूर्ति होता नहीं है, दुर्गा तो एक शक्ति है। तेसरी आरण्यक में स्पष्ट रूप से लिखा, दुर्गा का पहली बार उल्लेख हुआ है कि सभी दुर्गा देवताओं के उग्र अंश से इसका जन्म हुआ है। जिस निराकार है, इसको, इस शक्ति को बांधा नहीं जा सकता है, लेकिन यह ऐसी शक्ति है जो कि हर बुराई को का नाश करती है। इसलिए मैं माँ दुर्गा का परम भक्त हूँ, बजरंगबली का भक्त हूँ और मेरी समस्या का निराकरण होता है। और मैं तो कहता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड की समस्या का निराकरण होता है माँ दुर्गा से। यही सोच है, इसी सोच के साथ ऐसा मैं कर रहा हूँ। सर, कष्ट का बात कर रहे हैं, कष्ट में बिहार के छात्र भी हैं, जो युवा हैं वो भी हैं। सबसे पहले सबसे छोटे पद के लिए बात करेंगे, सिपाही परीक्षा को लेकर। सर, रिजल्ट तैयार है, जो मुझे सूचनाएं मिलती हैं लगभग 20-25 दिन पहले से रिजल्ट तैयार है, लेकिन जारी नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा है, कब तक होगा? देखिए, ये डरपोक है सब आयोग वाला। आयोग के जितने भी हैं लोग ना, वो डरपोक है सब। भले आईएएस आईपीएस बन जाता हो सब, पता नहीं कैसे बन जाता है सब, डरपोक है सब। उस चोरों को डर नहीं लगता है कि, डर लगता है कि कुछ हल्ला होगा, कुछ ये हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। सिपाही का इतना लंबा समय से परीक्षा हुआ, बेचारे बच्चे त्राहिमाम कर रहे हैं, कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए। आप कुछ करने के लिए रोड पर निकलिए तो जेल में जाइए, ऊपर से केस कीजिए। ये तानाशाह की सरकार है, कहीं की भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो। विपक्ष भी मरा हुआ है, बिल्कुल एकदम सुसुप्त है, और पक्ष में जो है वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है कि रिजल्ट अक्टूबर में किसी हालत में आ जाएगा सिपाहियों का। तो मैं नवरात्र के अवसर पर, आज प्रथम नवरात्र के अवसर पर अपने बच्चों से सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि जिन बच्चों ने भी, जनरल कैटेगरी के बच्चे, जिन बच्चों ने भी 65 से 70 स्कोर किया है, वे फील्ड धर लें और फील्ड धर लें। माँ दुर्गा उनकी समस्या का अंत करेगी, उनकी बेरोजगारी दूर होगी। लेकिन अक्टूबर लास्ट में रिजल्ट आ ही जाएगा, ऐसा निश्चित है। नहीं आया
तो फिर निश्चित रूप से एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए सरकार को तैयार होना पड़ेगा। सर, आज बीपीएससी राज्य के सबसे बड़े सेवा आयोग जो है उसके लिए भी काफ़ी अहम दिन है। पहला तो आज 65वीं का आज रिजल्ट आज आने की पूरी संभावना है, और दूसरा सर कि वेटिंग लिस्ट 15 दिनों में कहा गया था, आज 1 महीना हो गया, और आज राज्य पिछड़ा आयोग है जो उसमें सुनवाई होने वाला है, और हो सकता है कि अवमानना का भी केस दर्ज हो, ऐसी सूचनाएं मिलके आ रही है बीपीएससी पर। देखिए, अब इसमें पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़े लिखे हुए हैं। अवमानना केस हो सकता है, नहीं कहना चाहिए, इस पर अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए। इन लोगों को सजा मिलना चाहिए। चोर पॉकेटमार को पकड़ के आप लंबी लंबी सजा देते हैं, चैन छिनता से लंबी लंबी सजा देते हैं। आज जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से इन पर अवमानना केस चलना चाहिए, और इनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी कोई भी हो, किसी भी आयोग के सदस्य हो, उनके मन में यह भय रहे कि अगर हम भी गलत करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। निश्चित रूप से बैकलॉग के लिए जो आया है वेटिंग लिस्ट वाला, उसको अभी तक नहीं किया, वो तो तुरंत जारी करे। और दूसरा, और आयोग जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, इन पर अवमानना का केस दर्ज करे। यह बच्चों के हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, और हमारे भारतीय कानून के हित में होगा, क्योंकि ये सब सड़ चुके हैं। ये सड़े हुए हैं, बीपी और शुगर के शिकार हैं। ये कुछ नहीं सोचते हैं, केवल अपनी सोचते हैं, केवल अपने परिवार की सोचते हैं, और हजारों लाख बच्चे गरीब से मर रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। इन पर केस होना चाहिए, देशद्रोह का केस होना चाहिए, छात्रद्रोह का केस होना चाहिए। इन पर अवमानना तो लगना ही चाहिए। हो सकता है इसमें मत यूज कीजिए। अगर अवमानना नहीं लगता है तो ये बहुत बड़ा कुठाराघात होगा बच्चों के साथ। सर, 65वीं का रिजल्ट भी सर आज सर सूचना है सर, आज 65वीं का रिजल्ट आना चाहिए। 99% चांस है कि आ जाएगा। अब एट द मेन टाइम क्या होता है क्या नहीं, तो तमाम उन बच्चों को जो कि 65वीं बीपीएससी में सफल होंगे, उनको बहुत 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 धन्यवाद। और जो सफल ना हुए, वो यह कदापि ना सोचेंगे कि रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि तू साइन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है। 65वीं में नहीं होगा तो 66वीं में होगा, उसमें नहीं होगा 67वीं में होगा, लेकिन जो लगा रहता है उसका होता है। और बाकी जिसका होगा उसको बहुत बहुत बधाई। एक रिक्वेस्ट कि कम से कम दहेज मत लेंगे, और दहेज न ले, और बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं की परिपाटी पर चले। उनको बहुत बहुत बधाई हो। और जिनका इनकेस नहीं हो सका, उनको माँ दुर्गा की कसम है कि वो किसी भी तरह से अपसेट ना होकर आगे के लिए लग जाएंगे। लगने वाले का होता है, होता था और होता रहेगा, क्योंकि पढ़ने वाला कभी भी बेकार नहीं बैठा है। सर, त्यौहार का समय शुरू हो गया, आज से दशहरा, इसके बाद दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, छठ, ये सब चल रहा है। लेकिन 12 मार्च को बीपीएससी 67वीं भी है। 12 दिसंबर को 67वीं पीटी है। फिर से 26 दिसंबर को 2213 दरोगा का एग्जाम है। लगभग 60-70 दिन बचा हुआ है, और 1 महीना देखे तो त्यौहार का समय है। छात्रों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं छात्रों से यही अपील करूंगा आदेश की 10 से 74 ब्रांड का मैं आदमी हूं, और 74 से लेके अभी तक 2021 तक कोई ऐसा वर्ष नहीं आया जब दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, होली, ईद, बकरीद नहीं आया हो। अगर ऐसी परिस्थिति में बच्चे से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार का सारा चीज त्याग दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए। पूजा आत्मा से कीजिए, मन से कीजिए, हृदय से कीजिए, लेकिन याद रखिए कि 12 दिसंबर को बीपीएससी पीटी होगी, और 26 दिसंबर को 2213 सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होगा। अगर इस बार चूक गए तो फिर वही कहावत चरितार्थ होगी कि मत चूको चौहान वाली बात होगी। तो मैं यही कहूंगा कि इस बार के पर्व त्यौहार को थोड़ा किनारे करके आत्मा से पूजा कीजिए, लेकिन पढ़ाई को पूजा से भी ऊपर रखिए, क्योंकि पढ़ाई ही आपके समस्या का निराकरण करेगा और आपको पास कराएगा। इसलिए किसी भी तरह के चकचुक में, मारपीट भी होता है, चकचुक होता है, दिस दैट होता है, घूमते हैं लोग, मेला घूमते हैं, लड़की को देखने जाते हैं, तो ये सब को छोड़ के पढ़ाई पर भिड़ जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। सर, बीएसएससी क्या सर आपको आशा है
कि 18 अक्टूबर को परीक्षा हो जाएगी और नवंबर फर्स्ट वीक में उनका काउंसलिंग हो जाएगा। आपको लगता है क्या बीएसएससी की 18 अक्टूबर को बीएसएससी की परीक्षा हो जाएगी सर? काउंसलिंग सर, और काउंसलिंग नवंबर के लास्ट या दिसंबर में शुरू करेगा, जैसा कि कर आयोग। और नहीं करेगा तो इस आयोग को भस्म कर देना चाहिए, इस आयोग को भंग कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जागिए, कहां हैं? क्यों बिहार के युवा 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 चिल्ला रहे हैं? क्यों कहते हैं कि हम 65% आबादी युवाओं की है? भंग कीजिए बीएसएससी को, भंग कीजिए सिपाही वाला आयोग को, भंग कीजिए बीपीएसएससी को, और सबको दीजिए बीपीएससी के हाथ में, और शिक्षा को अपने हाथ में लीजिए। नहीं तो सत्ता छोड़िए, क्योंकि अब बच्चे पागल हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय का दोषी और कोई नहीं, ये सरकार है और ये विपक्ष है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। सर लेकिन बीएसएससी तो बोला है नवंबर फर्स्ट वीक में हम ले लेंगे। बीएसएससी तो बहुत पहले से कुछ बोल रहा है, 7.5 साल हो गए। अगर ले लेता तो अच्छी बात है, लेकिन कुकर्मी ले, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ले ले ताकि कुछ बच्चों की जिंदगी बच सके, वरना विश्वास खत्म हो गया है, विश्वास खत्म हो गया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि आप प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कीजिए, जनता दरबार लगाते हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चा युवा 65% आबादी वाला हमारा देश युवाओं की, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, ये गलत काम है। मां दुर्गा सद्बुद्धि दे आप लोगों को कि बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। तो ये थे रहमान सर, जिनका साफ कहना है कि दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ जो है हर एक साल आएगा, लेकिन आपका जो परीक्षा का समय है वो दोबारा नहीं आने वाला है। इसके साथ ही साथ बीएसएससी को लेकर, बिहार सिपाही को लेकर और 65वीं बीपीएससी को लेकर सर ने जो बातें कही हैं उसको, उस पर ध्यान देने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, आज 64वीं जो बीपीएससी है उसके वेटिंग लिस्ट को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई होने वाली है। बीपीएससी अपना पक्ष रखेगा। 15 दिनों के अंदर में कहा गया था वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए, लेकिन 1 महीना हो गया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए क्या सूचना मिलती है, जो भी मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। 65वीं का रिजल्ट भी सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।